देवभूमि उत्तराखंड के हृदय में हिमालय की गोद में बसा है एक ऐसा धाम गंगोत्री। मां गंगा का उद्गम स्थल, प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का संगम। आइए आज हम इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं गंगोत्री धाम के रहस्य और महिमा को। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदी गंगा इस राष्ट्र की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। यह अनवरत बहने वाली, कभी न बदलने वाली दिव्यता हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखती है। हिमालय से जब श्वेत गंगोत्री ग्लेशियर पिघलते हैं तो शुद्ध और पवित्र जल की एक धारा बनती है। यही है मां गंगा का उद्गम। गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। सदियों से श्रद्धालु यहां मां गंगा के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं, उनकी पवित्र धारा में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। इस पवित्र भूमि से जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। माना जाता है कि राजा भगीरथ की महान तपस्या कहानी प्रमुख है। सबसे व्यापक मान्यता के अनुसार देवी गंगा एक नदी के रूप में एक देवता है जो मूल रूप से स्वर्ग में बहती थी। राजा सगर के वंशज और कोसला साम्राज्य के भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ अपने पूर्वजों पर ऋषि कपिल के श्राप को समाप्त करना चाहते थे। चूंकि केवल पवित्र गंगा नदी ही श्राप को समाप्त कर सकती थी और उनके पूर्वजों को निर्वाण प्रदान कर सकती थी, इसलिए राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए राजी किया। हालांकि ब्रह्मा गंगा के प्रचंड प्रवाह से चिंतित थे, जो सीधे पृथ्वी पर गिरने पर जीवन को नष्ट कर सकता था। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी, जिन्होंने गंगा के प्रवाह की शक्ति को अपने जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव ने तब गंगा के प्रवाह को धीरे धीरे अपनी जटाओं से हिमालय की ओर मोड़ा। इसी कारण से भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गंगा को धारण करने वाला। राजा भगीरथ ने सबसे पहले गंगोत्री में गंगा नदी की पूजा की, इसलिए माना जाता है कि गंगोत्री मंदिर का इतिहास इसी काल से शुरू हुआ। उत्तराखंड का तीर्थ शहर गंगोत्री प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में पूजनीय रहा है। यह वह स्थान है जहां हिंदू भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा की देवी के रूप में पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान गंगोत्री का दौरा किया था और भगवान हनुमान ने भी एक बार गंगोत्री में देवी गंगा की पूजा की थी। वर्तमान में गंगोत्री मंदिर वह स्थान है जहां भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं, लेकिन मूल रूप से गंगोत्री में यह पूजा का स्थान नहीं था। हालांकि प्राचीन काल में भी गंगोत्री में हर कोने से तीर्थयात्री आते थे, लेकिन वहां देवी गंगा का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं थी, बल्कि भक्त और पुजारी स्वयं गंगा नदी की धारा की पूजा करते थे। हर अनुष्ठान नदी के किनारे ही किया जाता था। 18वीं शताब्दी में नेपाली गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में देखते हैं। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने मंदिर की मरम्मत करवाई, जब वह जर्जर हालत में था। गंगोत्री मंदिर की वास्तुकला गंगा की शुद्ध और शांत ऊर्जा का अनुकरण करती है। गर्मियों में यह पूर्णतः श्वेत मंदिर हिमालय की पर्वत चोटियों के साथ अद्भुत विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह एक त्रुटिहीन नीले हरे रंग की पृष्ठभूमि के बीच चमकते हुए सफेद ग्रेनाइट से बना है। मंदिर एक सरल और विनम्र दिखने वाली संरचना के रूप में खड़ा है, जो हिमालय की घाटी के शांत वातावरण को पूरक करता है। गंगोत्री मंदिर में 5 ऊंचे शिखर, 3 मुख्य गुंबद हैं, जिन पर सुनहरी कलशें हैं, और 2 छोटे गुंबद हैं। 20 फीट ऊंचा यह मंदिर दरवाजों, दीवारों और छतों पर पारंपरिक गढ़वाल शैली और कला को भी प्रदर्शित करता है।
मंदिर के प्रत्येक तत्व पर साधारण नक्काशी भक्तों के चारों ओर एक शांत आभा बिखेरती है। गंगोत्री मंदिर की वास्तुकला काठमांडू शैली से भी प्रभावित है, जिसकी उत्पत्ति नेपाल में हुई थी। मंदिर के दो भाग हैं, एक गर्भगृह और एक सभा मंडप। तीर्थयात्रियों को सबसे पहले सभा मंडप या असेंबली हॉल में निर्देशित किया जाता है, जहां भक्त जितना चाहें उतना समय बैठकर प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में प्रमुख देवता देवी गंगा की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में एक ऊंचा चबूतरा है जिस पर मुख्य मूर्ति विराजमान है, जबकि देवी यमुना, सरस्वती, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जैसी अन्य देवताओं की मूर्तियां मुख्य मूर्ति के चारों ओर हैं। मंदिर के अंदर 8वीं शताब्दी के संत आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति स्थापित है, जिन्हें उत्तराखंड की 4 धाम तीर्थ यात्रा परिपथ को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, और राजा भगीरथ की भी एक मूर्ति स्थापित है। गंगोत्री मंदिर परिसर के चारों ओर 4 और मंदिर हैं, जो भगवान शिव, गणेश, हनुमान और भगीरथ को समर्पित हैं। गंगोत्री तक की यात्रा अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, ऊंचे ऊंचे पर्वत और हरी भरी वादियां आपका मन मोह लेंगी। यहां पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तरकाशी से होते हुए जाना होगा। यात्रा के दौरान आपको प्रकृति के कई अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी अविस्मरणीय बना देंगे। गंगोत्री के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं। भागीरथी शिला वह पवित्र चट्टान है जहां राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। सूर्यकुंड में गर्म पानी का झरना है जिसका धार्मिक महत्व है। यहां से कुछ दूरी पर गोमुख भी स्थित है, जो भागीरथी नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है और एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। गंगोत्री धाम की यात्रा न केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहां आकर आपको मां गंगा की पवित्रता और इस स्थान की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता का अनुभव होता है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति की भव्यता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह था गंगोत्री धाम का एक विस्तृत सफर, जिसमें हमने इसकी पौराणिक कथाओं, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला को जाना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस पवित्र स्थान की यात्रा के लिए प्रेरित करेगा। हर हर गंगे।